अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? होप तो सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी से, और इस लाइक भी किया करें वीडियो को, कमेंट भी किया करें। तो किसी भी किस्म की मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में होता है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाया करें, जाके वहाँ पे मेरा नंबर लें व्हाट्सएप का। अगर इंशाल्लाह रिप्लाई आपको ज़रूर आए। मैं इसके दो पार्ट्स बनाऊंगा। फर्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वीज़ा हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सेकंड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्क वीज़ा और वर्क परमिट, दोनों में फ़र्क क्या है, और जो अभी तुर्किया वर्क परमिट दे रहा है उसमें कितनी हकीकत है और वो किन लोगों को दे रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि तुर्किया में कुछ वर्क परमिट मिल रहे हैं, मगर वो किन लोगों को दे रहा है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमने अप्लाई करना है तो तुर्की का वीज़ा अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तुर्की का वीज़ा हम सिंपल है, हमें कोई इन्विटेशन लेटर नहीं चाहिए। काफ़ी लोग पूछ रहे थे जी इन्विटेशन लेटर उधर से आएगा उस बेस पे अप्लाई करें। नहीं, आप खुद पाकिस्तान में बैठे, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इधर सब कॉन्टिनेंट में बैठे हुए खुद अप्लाई कर सकते हैं। आपको क्या चाहिए? अगर आप सैलरी होल्डर हैं तो आपकी 3 महीने की सैलरी स्लिप होनी चाहिए, सैलरी का प्रूफ होना चाहिए, कंपनी की तरफ से नो ऑब्जेक्शन लेटर होना चाहिए। उस बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी को भाई एतराज़ नहीं है कि मैं जा सकता हूं तो आप जाएं। तो अगर आप बिजनेसमैन हैं तब आपका क्या है कि आपका एनटीएन नंबर, आपका कवर लेटर होना चाहिए, आपका एनटीएन नंबर आप होना चाहिए जिसका एक प्रूफ होना चाहिए कि हाँ वाकई आप एक बिजनेसमैन है। कवर लेटर हेड पे आपने कवर लेटर लिखना है, आपका लेटर हेड हो, आपका एनटीएन नंबर हो कंपनी का, तो आप उस बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा एंटरप्रीन्योर है। एंटरप्रीन्योर क्या है कि जिसके अपने नाम पे ही होती है, कि जैसे मेरा नाम अनीस है तो मैं अपने नाम पे ओपन करता हूँ, तो वो काफ़ी हद तक इंडिविजुअल टाइप ही हो जाता है। इंडिविजुअल पर्सन जो खुद ही अपना कोई बिजनेस कारोबार कुछ भी कर रहा है तो वो उसने अप्लाई करना है तो वो भी कर सकता है। उसने भी क्या लगाना है, अपना एनटीएन नंबर लगाना है, बैंक स्टेटमेंट लगानी है। बाकी जो मैं पहली वीडियोज़ में बता चुका हूँ वही डॉक्यूमेंट है, कोई चेंजिंग नहीं हुई। अभी मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में आराम से वो डॉक्यूमेंट भी बता देता हूँ और आपको मैं बता देता हूँ कि आपने अप्लाई करना कैसे है। आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने एक कवर लेटर बनाना है जिसमें सबसे ऊपर आपने सब्जेक्ट देना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, विजिट वीज़ा है। तो विजिट वीज़ा है, उसके बाद वो किसको, सबसे पहले टू द कॉन्सुलेट जनरल है, विजिट वीज़ा है। इसके बाद आपने अपना देना है इंट्रोडक्शन, अपना शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट नंबर, ये सारी डिटेल। उसके बाद आप पर्पज़ ऑफ विज़िट लिखेंगे कि मैं क्यों विज़िट करना चाहता हूँ। तो आपने उसमें ये चीज़ें बतानी है कि भाई मैं तो तुर्की के लिए मर रहा हूँ, वहाँ का मैंने कल्चर और वहाँ की जो चीज़ें हैं, वो आया सूफिया है, कापाडोकिया, एयर बैलून की मैंने सैर करनी है, मैंने तराब में जाना है जिसको जन्नत कहते हैं, ये चीज़ें मेंशन कर देनी है। उसके आगे आपने बता देनी है कि डिटेल अपनी के मैंने ये सब कुछ जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट थे, लाइक टिकट की बुकिंग थी वो मैंने लगाई है, होटल बुकिंग मैंने लगाई है, मैंने क्रिमिनल सर्टिफिकेट भी लगा दिया है, जो जो चीज़ें उनकी रिक्वायर्ड है। बाकी मैंने बैंक स्टेटमेंट, ये सब सब चीज़ें लगाई हैं। और बाकी जितना मैंने ट्रैवल का प्लान बनाया है वो मैं सारा अफोर्ड कर सकता हूँ और मैं खुद अफोर्ड करूँगा। वो बंदा अगर वो सैलरी वाला है तो वो भी यही लिखेगा मैं खुद अफोर्ड करता हूँ। हाँ, अगर वो डिपेंडेंट है तो वो फिर उस बंदे की, जो आपका गार्डियन होगा, वो उसकी डिटेल देगा कि ये बंदा ये सारे एक्सपेंस वो अफोर्ड करेगा मेरे, और उसकी भी अथेंटिक यही चीज़ें उसने लिखनी है। ये आपका हो गया कवर लेटर। इसके अलावा बाकी सारी हवा में चीज़ें हैं, मीन्स के होटल बुकिंग आपने इंटरनेट से कर लेनी है, होटल बुकिंग भी हो गई, अगोदा से, booking.com से, एयरबीएनबी से बुकिंग करनी है, कन्फर्म नहीं। उसके बाद एयर टिकट है, वो भी सिर्फ और सिर्फ बुकिंग करनी है एयर टिकट की, वो भी कन्फर्म नहीं है। एफआरसी आपने लेनी है। आपकी इंश्योरेंस अनातोलिया के अंदर से ही हो जाएगी, वो अब पहले बाहर से होती थी। इसके अलावा आपने अब पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। आपकी साइज होंगी 5 बाई 5 सेंटीमीटर, 2 इंच बाई 2 इंच, 2 इंच की बाई 2 इंच की होनी चाहिए, जिसमें 80% आपका हेड होगा यहाँ तक और 20% सिर्फ इस एरिया तक की शोल्डर। वो लेते हैं बायोमेट्रिक तस्वीर उसको बोलते हैं। उसमें आपने किसी भी किस्म की चेंजिंग नहीं करवानी। एज टेस्ट जो कैमरा क्लिक करेगा उसी से, डीएसएलआर से आप बनवाएंगे, फोटोशॉप स्टूडियो से, उसको बोलना है इसको किसी भी किस्म का टच नहीं करना, यही निकाल के देनी है, वो बायोमेट्रिक फ़ोटो चाहिए होगी। बैंक स्टेटमेंट, बैंक सर्टिफिकेट, बायोमेट्रिक फ़ोटो, एफआरसी, कवर लेटर। अगर आप सैलरी होल्डर हैं तो आपने एक सादे पेपर पे लिखना है, मीन्स कि आप जॉब होल्डर हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, तो आपने उस लेटर हेड पे लिखना है जो आपके कंपनी का, आपकी शॉप का, जो भी आप काम कर रहे हैं उसका है, उस पर लिखना है। वो कवर लेटर जो मैंने बताया वही, सिर्फ लेटर हेड का फ़र्क आ जाएगा। जो सैलरी होल्डर है वो सिंपल पे, आपने उस पर एनटीएन नंबर, टैक्स नंबर जो है, नेशनल टैक्स नंबर आपका होना चाहिए। और जितनी भी आपने रिटर्न पे किया, मिनिमम 3 रिटर्न थे, 3 साल की वो रिटर्न मांगते हैं। अगर नहीं भी है तो 1 साल की भी लगा दें, और साथ में मेंशन कर दिएगा भाई मेरी 1 साल की है, मैंने अभी न्यू कंपनी स्टार्ट की है। और ये चीज़ आपने अपने कवर लेटर में मेंशन कर देनी है कि मैंने एनटीएन नंबर भी अपना साथ लगाया है, बट मेरा एनटीएन नंबर क्या है वो सिर्फ 1 साल पुराना है, क्योंकि मैंने
पहले मैं जॉब करता था, जॉब छोड़ने के बाद मैंने अभी 1 साल पहले ही मैंने, या 6 महीने 8 महीने पहले ही अपनी कंपनी स्टार्ट की है। तो उसका ये चीज़ इवन कि एक सैलरी वाला बंदा भी वो भी ये चीज़ें कर सकता है। अगर वो सैलरी वाली साइड पे नहीं जाना चाहता तो वो अपने बैंक अकाउंट पर अपना कवर लेटर अपने नाम का बना के, यहाँ पाकिस्तान में तो कुछ रजिस्टर्ड नहीं है, सब कुछ हो जाता है और आपका 100% हो जाएगा। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। तो उस वे से भी आप कर सकते हैं। उससे रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन या कुछ गाइडेंस चाहिए होगी, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। मगर आपका एनटीएन नंबर ज़रूरी है, आपकी बैंक स्टेटमेंट ज़रूरी है, उसकी रिटर्न ज़रूरी है, एफआरसी ज़रूरी है। ये चीज़ें 100% आपकी होंगी तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपका वीज़ा हो जाएगा। बैंक स्टेटमेंट रनिंग में अच्छी होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें आपकी नहीं होंगी तो फिर अगर आपको कोई बंदा कहता है कि मैं डन बेस पे देता हूँ, तो आप वहाँ पे अपने पैसे ज़ाया कर लें। फिर वो क्या करेंगे, वो पैसे आपके ही पैसों से आपकी ये चीज़ें रेडी करेंगे और आपको रेडी करवा के 2-3 महीने लगाएंगे कि मीन्स कि इसकी ये चीज़ें जो हैं वो ज़रा ट्रांजैक्शन बन जाए, या फिर बैंक से, क्योंकि अभी तो जो यूके जा रहे हैं, यूएस जा रहे हैं, क्या है बैंक में 5 से 6 लाख दे रहे हैं, 10 लाख दे रहे हैं, 1 करोड़ 50 लाख 2 करोड़ की बैंक स्टेटमेंट वो बना के दे रहे हैं। पाकिस्तान में सारी चीज़ें होती हैं। मेरा काम था आपको गाइड करना। अक्लमंद के लिए आपके लिए इशारा इतना ही काफ़ी है कि मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं, आपने उन चीज़ों पे चलना कैसे है वो अब आपने देख लेना है। दूसरा, एजेंट की तरफ 4-5 लाख देने की बजाय ये अप्लाई आपने इन चीज़ों का अब आपको पता चल गया, आपने अप्लाई खुद करना है। पहले तो ये चीज़ें लेके जाएँ अनातोलिया ट्रैवल सर्विस में, वहाँ पे जाके शो करवाएँ, दिखाएँ उनको। अगर कुछ मिसिंग है तो वो आपको बता देंगे भाई ये चीज़ मिसिंग है, वो आप चीज़ें रेक्टिफाई करें, उनको चेंज करें, वो फिर लेके जाएँ, वो देखेंगे ठीक है, वो आपका वीज़ा अप्लाई कर देंगे। अल्लाह ना करे इंशाल्लाह आपका वीज़ा 100% लगेगा। अल्लाह ना करे आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो इमीडिएटली उसी टाइम पे आप दोबारा, जब आप पासपोर्ट लेने गए नहीं हुआ, उसी टाइम पे भी आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपको कोई टाइम वेट करने का इंतज़ार नहीं है। और मोस्टली ऐसा हुआ है कि जिनका फर्स्ट टाइम रिजेक्ट हुआ है, सेकंड टाइम उनका वीज़ा लग जाता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मेरी बात आपको बिल्कुल अच्छे से इंशाल्लाह, मुझे होप है कि आपको अल्लाह करे कि मेरी बात समझ आ गई होगी। खुद अप्लाई करें, बिल्कुल सिंपल है। किसी बाहर के दावतनामे की इंतज़ार नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि भाई अगर हमें तुर्की से दावतनामा है, मीन के इन्विटेशन लेटर नहीं आएगा, उधर से कोई भेजेगा नहीं, तो हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है, आप आपने इधर से विल दिखानी है कि भाई मैं जाना चाहता हूँ, बस चीज़ें देखने जाना चाहता हूँ सेहत के लिए, तो आपको 1 महीने का, मुझे 1 महीने का वीज़ा दिया जाए। उसी के हिसाब से आपने होटल बुकिंग 1 महीने की बीच में पेपर रख देने हैं, मीन्स बुकिंग करके उसी हिसाब से आपने एयरलाइन की टिकट है वो कर देनी है। बाकी बैंक स्टेटमेंट, एनटीएन नंबर, एफआरसी और पिक्चर होगी, वो लेके जाके पासपोर्ट की फर्स्ट पेज की और सेकंड पेज की वो आपकी कापियाँ होंगी। बाकी अगर किसी भी किस्म की स्टैंप लगी हुई है पासपोर्ट पे, किसी और मुल्क गए हुए हैं, वो भी आपने कापियाँ करवा के वो भी साथ में लगा देनी है। आईडी कार्ड की कापी है, ये जो भी चीज़ें होंगी आपने वो A4 के पेपर पे, पूरे बड़े पेपर पे ही, जो नॉर्मल पेपर होता है, छोटी कापियाँ नहीं, जैसे हम शनाख्ती कार्ड की छोटी कापी करवा लेते हैं, वो नहीं, वो एक ही कापी जो है वो पूरे पेपर पे होनी चाहिए। तो फ्रंट बैक एक ही पेज पे, फ्रंट साइज पेज, फ्रंट वाले साइड पे ही पेज पे ना वो दोनों कर देनी है। ये चीज़ें लेके जाएंगे तो आपका इंशाल्लाह हो जाएगा। हाँ, अगर आपकी कोई चीज़ इनमें रह जाती है या मुझसे मिस है तो वो आपको अनातोलिया ट्रैवल सर्विस वाले बता देंगे, जो भी आपके करीब पड़ती है वहाँ जाएँ, वो आपको बता देंगे कि भाई ये चीज़ आपकी मिस है, ये चीज़ दोबारा लेके आएँ, वो लेके जाएंगे तो आपका वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। तो तुर्की का वीज़ा अप्लाई करना कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईजी है, अप्लाई करें। 50,000 के अराउंड इसकी फ़ीस है, तो आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको काफ़ी काम आएगी। तो नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ तुर्की के वर्क परमिट से रिलेटेड के जो वर्क परमिट मिल रहे हैं वो कौन से हैं, किस कैटेगरी के हैं और उनको पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और ये हर बंदे को मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, ये मैं इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आपका हामी नासर।